साथियों, करंट अफेयर्स के नए सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको यहां पर डिफेंस की न्यूज़ में कवर करूंगा, जिसमें डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए नई बख्तरबंद गाड़ी जो है बनाई है। इसका नाम है WHAP। तो कई बार आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अभी जो WHAP जो बख्तरबंद गाड़ियां बनाई गई हैं, इसमें किन किन जो अलग अलग कंपनी से इनका कोलैबोरेशन हुआ है। तो आपको बता दूं, डीआरडीओ के साथ में महिंद्रा इन्वॉल्व है। तो ये जो महिंद्रा डिफेंस है और डीआरडीओ, इन दोनों ने साथ मिलकर जो भारतीय सेना है इसके लिए जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं इनका निर्माण यहां पर किया है। अब ये बख्तरबंद गाड़ियां होती क्या है, इनकी नीड क्यों पड़ती है? आपने देखा होगा कि जब कहीं पर बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं दो अलग अलग फोर्सेस के बीच में, या फिर कहीं पर जो प्रदर्शन बहुत ही उग्र होता है और लोग जो हैं हथियारों के साथ में रहते हैं, तो वहाँ पर अगर हमें आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ता है तो उस सिचुएशन में ये व्हीकल काफ़ी फास्ट होते हैं और ये बुलेट प्रूफ व्हीकल्स होते हैं। तो इनको वहाँ पर ले जाया जा सकता है आसानी से, और इसके ऊपर आप छोटे मोटे जैसे जो गोलियां वगैरह चलेंगी ना, तो उनका भी कोई खास असर नहीं पड़ता है। तो इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अभी महिंद्रा डिफेंस और डीआरडीओ इन दोनों ने मिलकर WHAP, जिसका अभी ट्रायल जो है भारतीय सेना ऑलरेडी कर रही है, तो इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। उससे पहले करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए डेली, वीकली, मंथली हर एक डेज के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे और एक मंथ के 500 MCQs आपको मिलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में। तो ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और पॉकेट फ्रेंडली सारी PDF हैं, आप इनको प्रिंट आउट ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ताकि आप इस ऐप को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन और भी बेहतर कर पाए। देखिएगा, ये पूरी जो न्यूज़ है चर्चा में वो किस तरीके से आई। पहले तो आपने देखा होगा कि जो महिंद्रा डिफेंस है ना, उसने और डीआरडीओ ने इन व्हीकल्स का निर्माण किया है भारतीय सेना के लिए, ठीक है। और ये एक तरीके का व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म WHAP है। और इससे पहले जो सेना है उन्होंने टाटा की ओर से बनाए गए 18 जो वेब वाहन है वो अपने लिए लिए थे और उनको ये लोग यूटिलाइज कर रहे थे। तो इस तरीके से जब न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्या रहता है, वो ये रहता है कि कौन कौन पहले कर रहा था, अभी किसने यहाँ पर डीआरडीओ के साथ में अपना कोलैबोरेशन दिया है। तो ये है महिंद्रा डिफेंस, ठीक है। इस बार सबसे ज़्यादा यही संभावना है कि ज़्यादा मात्रा में ये जो कॉम्बैट व्हीकल हैं ये लिए जाएं, और इसके लिए जो महिंद्रा की वेब का ट्रायल जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तो ये जो व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म जो है ये एक तरीके का जो व्हीकल टाइप है ये है, और भारतीय सेना में इसको बख्तरबंद गाड़ियों के तौर पर इसको यूज़ किया जाएगा। अभी महिंद्रा ने अपने ट्विटर पर भी, एक्स पर जो है, अपना एक पोस्ट लिखा और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा गर्व है कि महिंद्रा डिफेंस डीआरडीओ के साथ मिलकर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जो है वो बनाता है, उनका विकास करता है। ये व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म WHAP का केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेरिएंट है। तो ये CBRN वेरिएंट है। कई बार CBRN की फुल फॉर्म पूछी जाएगी। तो यह केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेरिएंट होता है, और यह एक तरह से जो एम्फीबियंस ऑपरेशंस है ना उसमें यहाँ पर ये भाग ले सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, और इसमें जो कैपेसिटी है ना वो 11 जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। और इसमें जो इंजन इन्होंने बनाया है, डीजल इंजन, ये है 600 हॉर्स पावर का। तो ये इसमें डीजल इंजन लगा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। तो आप देखिएगा 600 हॉर्स पावर है ना, तो 600 इंटू 746 वॉट, तो मतलब इतनी पावर इस इंजन में होगी। और अगर जैसे कि हम पहाड़ों पे बात करें कि पहाड़ों पर चलने की, तो ये जो अधिक ऊंचाई वाले हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं वहाँ पर भी ये ऑपरेशन करने में सक्षम होता है। इसमें अलग अलग तरीके की तकनीकी को जोड़ा गया है, और इसके अंदर टोटल 11 लोग बैठ सकते हैं, 8 लोग प्लस 3 लोग, ठीक है। तो जो इनका चालक दल है उसमें 3 लोग हैं और 8 लोग और हैं। तो ये कुल मिलाकर 11 लोग इसमें बैठ सकते हैं। और अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें आप इसका पूरा मैकेनिज्म देख पाएंगे। तो जो पानी के अंदर चलने की जो क्षमता है ना, वो भी इसमें आप देख सकते हैं। पानी के अंदर भी आसानी से मूवमेंट कर सकता है ये जो बख्तरबंद वाहन बनाया गया है। और इस पर सड़क पर जो चलने की जो इसकी क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी है, और हिमालय की ऊंचाई पर ये बेहतरीन काम कर सकता है। और इसमें जो नंबर ऑफ व्हील्स हैं वो कितने 8x8 वाला ये जो बख्तरबंद वाहन है, ठीक है, इसका जो वर्जन है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, और भारतीय सेना में इसको बहुत जल्दी शामिल कर लिया जाएगा। और इसकी एक खास बात और है कि रिमोट से चलने वाली इसमें जो है मशीन गन भी लगाई गई है। अगर कहीं पर आवश्यकता पड़ती है ज़्यादा फायरिंग करने की, तो उसमें ये जो ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक है ना वो काफ़ी कारगर यहाँ पर साबित होता है। और सड़क पर ये जो वाहन है
95 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये भाग सकती है। तो इनकी स्पीड बहुत अच्छी है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है। प्लस ये जो पानी है उसमें भी ये चल सकता है, प्लस जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं, पहाड़ वगैरह हैं, वहाँ पर भी अच्छे से मूव कर सकता है। और इसमें जो इंजन है ना, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। 600 हॉर्स पावर का जो इंजन है वो यहाँ पर लगाया गया है। और अधिकतम 500 किलोमीटर मैदानी इलाकों में जो इसकी रेंज है वो है। इसकी सुरक्षा के लिए जो बैलिस्टिक स्टैंग 2 और ब्लास्ट स्टांग 1 इनको भी यहाँ पर लगाया गया है, ताकि दुश्मन के कई तरह के हमलों से जो सैनिक हैं उनको यहाँ पर बचाया जा सके। देखो, इसके ऊपर गोलियों का असर तो नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बड़ी मिसाइल इसके ऊपर मार दी जाती है तो ये जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं इनके परखच्चे उड़ जाते हैं। तो इसके लिए भी बेहतर सुरक्षा की गई है। और यहाँ पर इसमें मिसाइल्स भी लगाई गई हैं, ताकि अगर खतरा देखने पर मिसाइल्स को एक्टिवेट करके लॉन्च किया जा सके और जो अंदर कैजुअलिटी है वो किसी भी फॉर्मेट में ना हो। तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसके अंदर आप देखेंगे 7.62 मिलीमीटर की जो RCWS यानी रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है उसको इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। और यही यानी भारी मशीन गन जिसके अंदर बैठा सैनिक रिमोट से ही इसको चला लेगा। उसको बाहर निकलकर दुश्मन पर निशाना लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी जान को खतरा भी यहाँ पर काफ़ी कम होता है। यह नर्व ब्लिस्टर, ब्लड चेकिंग जैसे केमिकल अटैक से भी सैनिकों को बचा लेगा। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और बायोटॉक्सिन जैसे बायोलॉजिकल हमले हैं उनसे भी बचाया जा सकता है। कई बार आपने देखा होगा ना कि कुछ ऐसे देश हैं जो बायोलॉजिकल अटैक कर देते हैं। अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना था कि सीरिया में जो केमिकल वेपन हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि जो गैसेस वगैरह हैं वो इतनी ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, उनसे सामने वाला जैसे ही बंदा जो उसके इफेक्ट में आएगा तो उसकी डेथ हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए, मतलब कोई केमिकल अटैक हो रहा है तो उन चीज़ों से भी इस वाहन को ऐसा बनाया गया है कि इसका कोई प्रभाव अंदर बैठे सैनिक पर नहीं पड़ेगा। और रेडिएशन और न्यूक्लियर हमलों में जो जवानों को गामा किरणों से बचाएगा। तो इसका जो सस्पेंशन हाइड्रोन्यूमेटिक है, तो मतलब केमिकली अगर मैं देखूँ साइंटिफिकली तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन है और काफी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी यहां पर है। CBRN डिटेक्शन किट 2 किलोमीटर दूर से ही हमले का ये पता कर लेगा। वाहन के अंदर ही ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा हुआ है, एडवांस्ड लैंड नेविगेशन सिस्टम है। तो ये हर एक महीने में बहुत अहम है। तो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ये चर्चा में था तो आपको पता होना चाहिए। कई बार इसकी रेंज पूछ ली जाती है, कितनी स्पीड से ये चलता है। और कई बार जो है आपसे ये भी पूछा सकता है कि इंजन जो है कितने पावर का है, कितने चालक दल इसमें बैठ सकते हैं, फुल फॉर्म्स वगैरह है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आगे मैं आप सभी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें लाता रहूँगा। और करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो काफ़ी अफोर्डेबल है और आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आप अभी ऐप को इंस्टॉल करें और अपनी प्रिपरेशन करें, जिसमें आपको डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स A to Z पूरी जो बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जीके है वो आपको एक ही प्लेस पर मिल जाएगी स्टैटिक जीके के साथ में। तो आप इसको इंस्टॉल करें ऐप को और अपनी अच्छी प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस। वी विल मीट वेरी सून।